नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो हम सभी का फेवरेट होता है। सर्दियां शुरू होते ही लाल लाल गाजर मिलना शुरू हो जाता है। गाजर देखते ही सबसे पहले गाजर का हलवा खाने का ख्याल मन में आने लगता है। गाजर का हलवा बनाना बहुत ही आसान होता है और आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने गाजर का हलवा बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार किया है, जो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। इस वीडियो में मैं हलवाई की वो सीक्रेट बताने वाली हूँ जिसके बाद तो आप पूरी सर्दी बस गाजर का हलवा ही बनाकर खाएंगे और इसी तरीके से बनाकर खाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें गाजर चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 केजी गाजर लिया है। तो देखिए गाजर हमारा बिल्कुल फ्रेश है। अगर आपका गाजर गंदा हो और मार्केट में वही मिल रहा हो तो आप क्या करेंगे कि इस तरीके से छीलनी से ऊपरी स्किन को आप छील सकते हैं और अपने गाजर को एकदम फ्रेश कर सकते हैं। मार्केट में आजकल इस तरीके का लाल लाल गाजर आना शुरू हो गया है। आपको ऑरेंज वाला गाजर नहीं लेना है, आपको यही रेड रेड कलर का जो गाजर होता है ना वही लेना है। ये बहुत मीठा होता है। हलवा बनाने के लिए इसी गाजर का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम सारे गाजर को अच्छे तरीके से धोने के बाद इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के लिए यहाँ पर देखिए कद्दूकस में 2 पार्ट होता है, एक पतला होता है और एक मोटा होता है। तो यहाँ पर हम मोटे वाले पार्ट का यूज करेंगे। आपके पास जो भी कद्दूकस करने वाला होगा उससे आप कद्दूकस कर सकते हैं। उस सारे गाजर को कद्दूकस करने से पहले यहाँ पर हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पतीले में थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और 1 लीटर दूध डाल देंगे। पानी हमने यहाँ पर इसलिए डाला था ताकि जो हम दूध डालेंगे वो तले से चिपके नहीं, क्योंकि इसे दूध को हमको गाढ़ा करना है। इधर हम सारे गाजर को इस तरीके से हमने कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि गैस पर हमें एक कढ़ाई रख लेना है। कढ़ाई जब हमारा गर्म हो जाए तो उसमें 2 चम्मच भर करके हमें घी डालना है। यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम किसी तरीके का तेल का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हम सारे गाजर को उसमें डाल देंगे और 10 मिनट तक हल्के आंच पर, मतलब कि स्लो आंच पर इसको धीरे धीरे भूनेंगे। और इतना ध्यान रखेंगे कि हमारा जो हलवा है वो तले से चिपके नहीं, उसको चलाते रहना है, मीन्स कि जले नहीं। तब तक इधर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा किशमिश और थोड़ा सा पिस्ता बादाम ले लिए थे। काजू को 2 भाग में ऐसे डिवाइड करने के बाद इसे छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे खड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने छोटा छोटा टुकड़ा कट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये पिस्ता बादाम को ऐसे खड़ा करके बीच भाग में पतला पतला कट कर लेंगे। आप यहाँ पर अपने पसंद का किसी भी ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं, या जो आपको पसंद ना हो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सबको कट कर लिया है और कुछ काजू को मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। इलायची कूटने से पहले हम उसके कवर को इस तरीके से हटा देंगे ताकि इलायची कूटने में हमें सुविधा हो और अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में बन करके तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हम ग्लास में इस तरीके से कूट लेंगे। हमको ग्लास में कूटना ज़्यादा इजी लगता है। तो देखिए हमने इस तरीके से कूटते हुए पाउडर फॉर्म में इसे तैयार कर लिया है। देखिए कितना अच्छा हमारा ये बन करके तैयार हुआ है। इसको हम रखते हैं साइड में। इधर हम दूध को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमको लगभग 15 मिनट का समय हो गया है और ये हमारा जो दूध है आधे से भी कम हो चुका है। इस कंडीशन में हम गैस को करेंगे बंद और इधर जो हमारा गाजर भून करके तैयार हुआ है उसी में इस दूध को हम डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे और लगभग आधे घंटे तक इसको हम चलाते रहेंगे और इस कंडीशन में हम छोड़ेंगे नहीं तो जो हमारा गाजर है वो तले से चिपकने लगेगा। इसे जलाना नहीं है, मतलब छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। और साथ ही यहाँ पर जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स है उस सभी को इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अभी हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसको इस तरीके से चलाते रहना है। दूध जब अच्छे तरीके से गाजर में मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 1 केजी गाजर 1 केजी दूध, दोनों में हम यहाँ पर 300 ग्राम से कम चीनी का इस्तेमाल किए हैं। आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करिएगा, अगर कम खाते हैं तो इससे कम ले लीजिएगा। लेकिन बैलेंस में 300 ग्राम से कम चीनी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से हम चलाएंगे तो चीनी डालने के बाद ये और लिक्विड जैसा हो जाता है, मतलब पानी जैसा होने लगता है।
इसको हम इस तरीके से चलाते रहेंगे, कंटिन्यू चलाएंगे। कुछ समय बाद हलवा अपने आप गाढ़ी होने लगती है, मतलब कि चीनी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा गाजर का हलवा गाढ़ा हो गया है। कोई ऐसा नहीं है जिसे गाजर का हलवा पसंद नहीं हो, और शादी पार्टी जो शादियों सर्दियों में होती है उस मौसम में तो ये बनता ही बनता है, मानो इसके बिना तो शादी कंप्लीट ही नहीं होती। तो देखिए हमारा एकदम अच्छे तरीके से गाजर का हलवा एकदम हलवाई स्टाइल में बन करके तैयार हो गया है। तो अब इस गैस को करेंगे बंद और इसकी करेंगे हम प्लेटिंग। तो यहाँ पर देखिए हम गाजर के हलवा को इस तरीके से सर्व करेंगे। मेरे घर में सभी इंतजार कर रहे हैं इस गाजर के हलवा को खाने का। अगर इस तरीके से आप अपने आने वाले मेहमानों को गाजर का हलवा बनाकर खिलाते हैं तो उनको कभी यकीन नहीं होगा कि आप इतने अच्छे से हलवाई स्टाइल में घर पर हलवा बना करके तैयार किया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ड्राई फ्रूट से हमने इसकी सजावट कर ली है। तो सचमुच यकीन मानिए अगर इस तरीके से आप हलवा बनाएंगे तो सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे और आप पहली बार में ही अच्छे से हलवा बना करके तैयार करेंगे। हलवा बनाने में कोई मुश्किल काम नहीं जो आप न कर पाएं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 बातों का ध्यान रखना होता है कि जब हम दूध को जलाएं तो वो तले से चिपके नहीं, अगर चिपक जाता है तो उसकी स्मेल आने लगती है। और जब हम गाजर कद्दूकस करके घी में रोस्ट करते हैं उस टाइम में भी तले में चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर सारा टेस्ट खराब हो जाता है। तो मिलते हैं इसी तरीके की नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।